हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के इंग्लिश प्रोज का आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टाइटल है ए गर्ल विद ए बास्केट। बास्केट मीन्स होता है टोकरी, टोकरी वाली लड़की। इसके राइटर या ऑथर हैं विलियम सी डगलस। थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। लिखा है विलियम सी डगलस, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस ए जज, एक न्यायाधीश थे, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। विजिटेड इंडिया, भारत का भ्रमण किया इन 1950 में। ड्यूरिंग हिज विजिट, उसकी यात्रा के दौरान, ही हैपेंड टू ट्रैवल, उनको यात्रा करनी पड़ी फ्राम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा करनी पड़ी। रानीखेत क्या है? ए हिल स्टेशन इन द हिमालयाज, हिमालय पर स्थित एक पहाड़ी इलाका है। ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, वो एक यथार्थवादी हैं। रियलिस्ट मीन्स यथार्थवादी, एंड सपोर्टर सहायक, किसी की सहायता करने वाले, वो मजदूरों की सहायता करने वाले हैं। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, वो आत्मसम्मान एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को प्रेम करने वाले हैं। ही वॉज फैसिनेटेड, वो मोहित हो गए, एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, चार्म्ड विद मंत्रमुग्ध हो गए या मोहित हो गए, विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत की प्राकृतिक सुंदरता से वो मंत्रमुग्ध या मोहित हो गए। ए गर्ल विद ए बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस एसेज, ए गर्ल विद ए बास्केट उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। थोड़ा सा लेसन के बारे में जान लेते हैं। लिखा है ए गर्ल विद ए बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। ए गर्ल विद ए बास्केट लेसन जो है वो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन, पार्टीशन मीन्स बंटवारा, ऑफ द कंट्री इन 1950, भारत के बंटवारे के बाद 1950 में वो भारत आए थे। एट दैट टाइम इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। हु वेयर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फेनेटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, वे पाकिस्तान के सांप्रदायिक कट्टरपन से आ गए थे यहाँ। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन पर उसे एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ, अद्भुत अनुभव हुआ। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वेयर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स एंड फैंस। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, बहुत से शरणार्थी बच्ची, वेयर सेलिंग बेच रहे थे, स्मॉल आर्टिकल छोटी छोटी चीज़ें, लाइक बास्केट्स टोकरियाँ, एंड फैंस और पंखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, वो एक 9 साल की छोटी लड़की से काफ़ी प्रभावित हुए। दिस ऐसे इज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, दिस ऐसे यह निबंध, इज़ द रिकलेक्शन एक याद है या संस्मरण है, ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस उसके बहुमूल्य अनुभवों का एक रिकलेक्शन है, एक संकलन है। लेसन हमारा अब स्टार्ट हो रहा है। लिखा है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली छोड़ चुका था, फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए, अर्थात मैं हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली से रवाना हो चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज मीन्स होता है जहाँ तक, बरेली बाई ट्रेन मैं जहाँ बरेली तक बाई ट्रेन जा रहा था, एंड और, देन तब, बाई कार टू रानीखेत, उसके बाद रानीखेत कार से। और रानीखेत के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, विवरण है थोड़ा सा कि रानीखेत है क्या। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी पहाड़ी पर स्थित अंग्रेज़ों की छावनी है। लोकेटेड जो कि स्थित है ऑन ए 6000 फुट रिज, एक पर्वत श्रृंखला जो कि 6000 फुट ऊंची है उस पर ही स्थित है। अपोजिट, उसी के सामने है, ए 120 माइल स्ट्रेच, 120 मील दूर तक फैला हुआ, आप स्नो कैप्ड, बर्फ से ढका हुआ हिमालयाज, हिमालय पर्वत। आगे लिखा है द ट्रेन वाज स्लो, काफ़ी स्लो थी, धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशन, वे मीन्स होता है रास्ता, रास्ते के सारे स्टेशंस पर वो रुकती थी।
एट एवरी स्टॉप, हर एक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मीन्स होता है रेलगाड़ी का डिब्बा, स्वंग ओपन मीन्स होता है झटके से खोला। मैं हर स्टेशन पर रेलगाड़ी के डिब्बे को झटके के साथ खोलता था, एंड और वॉकड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलने लगता था। द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल, जो प्लेटफार्म्स थे वो वेयर पैक्ड विद यानी भरे हुए थे या भीड़ से युक्त थे, पीपल लोगों से, जिनमें कौन कौन थे, सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर्स सिपाही थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीट्स पुरोहित या पुजारी थे, पोर्टर्स कुली थे, बेगर्स भिखारी थे, हाकर्स फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग हर आदमी नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड और पहने हुए थे इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद ढीले कपड़े पहने थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैंने लगभग 3 लोगों से बात की। बिफोर आई कुड फाइंड वन, उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी को पाया जो स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने संसार के जो भी अफेयर्स हैं, जो भी मैटर्स चल रहे हैं, जो मामले हैं, उनके बारे में बातचीत की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात की। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन के थे। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट प्राप्त करना या जानना, ए फील ऑफ द पल्स, पल्स मीन्स होता है नब्ज, ऑफ द नेशन, राष्ट्र की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था। अर्थात मैं भारत की सिचुएशन, रियलिटी क्या है, स्थिति क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, और जो राय थी लोगों की उसको चेक कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, जो ऑफिशियल एटीट्यूड्स हैं, जो दफ्तरी विचारधाराएं हैं, एंड रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है उससे उसको मैं चेक कर रहा था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं और हकीकत है क्या, इन दोनों को वो टैली कर रहा था, उसको चेक कर रहा था। द रूट ले थ्रो, ये रास्ता होकर जाता था वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, एग्रीकल्चरल कृषि से संबंधित एरियाज क्षेत्र। ये रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि वाले क्षेत्रों से होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन, ये मैदान था, ऑफ द अपर गंगा रिवर, ऊपरी गंगा नदी का ये मैदानी इलाका था। 1000 फीट, 1000 फीट एबव, ऊपर था, सी लेवल, समुद्र तल से, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा थी वो ब्राउन सिल्ट में थी। सिल्ट मीन्स होता है गाद, ब्राउन मीन्स होता है भूरा। अरे गंगा कहने का मीन्स ये है, जो गंगा जी बह रही थी उसका पानी क्लियर नहीं था, अपने साथ भूरी मिट्टी को बहाकर ले जा रही थी। और सोइलन विद, जो सूजी हुई थी अर्थात उफान पर थी। फ्लड वाटर्स, फ्लड मीन्स होता है बाढ़, वाटर्स मीन्स होता है पानी, तो बाढ़ के पानी से वो उफनाई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका जो बहाव था, ओवरफ्लो था। इनअंडेटिंग, मतलब जल प्लावित कर दिया था, अर्थात अपने कब्जे में ले लिया था, यानी पानी भर गया था। थाउजेंड्स ऑफ, हज़ारों की, एकड़, हज़ारों एकड़ ऑफ राइस, यानी चावल के हज़ारों एकड़ भूमि को अपने पानी से जल प्लावित कर दिया था, अर्थात डुबो दिया था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तरी तरफ या उत्तरी दिशा में जंगल्स थे। और जंगल के बारे में थोड़ा सा ब्यौरा है कि ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, बहुत ज़्यादा घास का विस्तार था। हायर देन ए मैन्स हेड, इंसान के सिर से भी ज़्यादा ऊंची घास थी। एंड और अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्रम्प ऑफ ट्रीज, और इसके साथ साथ क्लम्प ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों के झुंड भी थे। अनब्रोकन कंटिन्यू, यानी लगातार पेड़ भी मिल रहे थे। द होम्स ऑफ टाइगर्स, जो कि घर थे, आवास था, किसका, टाइगर्स का, चीता का। एलिफेंट्स, हाथियों का। पाइथन्स,
अजगर का, एंड कोबराज और कोबरा का। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, इसके अलावा सब जगह उसको फ्लैट लैंड यानी समतल ज़मीन मिली। रनिंग जो कि थी टू द होरिजन, जो कि ज़मीन वो क्षितिज को छू रही थी, यानी जहाँ पर धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। तो मैदानी इलाका था तो वहाँ केवल मैदान ही दिखाई दे रहा था। बट इसके अलावा डॉटेड हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ थे, क्या थे, बाय द सेक्रेड बैनिन ट्री, कुछ पवित्र बरगद के पेड़ भी थे, और बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, और कुछ पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ भी थी। शेप्ड जो जिसका आकार था लाइक एम्स, एम्स के पेड़ की तरह थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, इसकी लताएं जो थी वो मुड़ी हुई थी, आपस में मोटी लताएं थी और वो मुड़ी हुई थी। हॉट गर्म, ह्यूमिड नमी युक्त एयर हवा वाज मूविंग बह रही थी। इन फ्रॉम साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम से गर्म और नमी युक्त हवा बह रही थी। मंकीज जो बंदर थे, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंकिंग टू देम, जो बंदर जो थे उसमें कुछ माएँ थी, वो अपने बेबीज़ को, बच्चों को क्लिंगिंग चिपकाए हुई थी अपने से। एंड राइडिंग अंडरनीथ, जो कि उसके नीचे नीचे चल रहे थे। सॉन्ग ऑफ, इधर उधर कूद रहे थे। ट्रीज एट द स्टेशन, स्टेशन पर जो पेड़ खड़े थे उस पर वो कूद रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन के लिए। लुक फॉर मीन्स होता है सर्च करना या तलाश में। द विलेजेस वी पास्ड, जिन गाँव से होकर के हम गुजरे। हाइड वॉल्स, उसकी दीवारें थी। मेड ऑफ, बनी हुई। मड, कीचड़ अर्थात मिट्टी की। मिक्सड विद वाटर, पानी से बनी हुई। एंड काउडंग, और गोबर को मिला करके बनी थी। देयर पीक्ड रूफ, उसकी जो छतें थी। वेयर थाइज्ड, छप्पर रखे हुए थे। और छप्पर क्या होता है इसके बारे में बताया गया है कि बंडल्स ऑफ ग्रास, यानी घास का जो ढेर होता है वो टाइड बांध दिया गया था टू द बम्बू पोल्स, बांस के लट्ठों में। और स्टेज्ड एक्रॉस द रेफ्टर्स, और जो रेफ्टर्स सहतीर अर्थात जो थूनी लगी हुई थी वहाँ तक वो फैले हुए थे। दैट डे, उस दिन। द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू, पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन मीन्स होता कद्दू, और उसके जो वाइन्स लताएं थी। दैट ग्रू ओवर देम, उनके ऊपर फैली हुई थी। वेयर इन ब्लूम, ब्लूम मीन्स होता खिलना, वो खिल रहे थे। ट्रेलिंग स्टिक्स, जो लटकती हुई लताएं थी। ऑफ येलो, येलो मीन्स पीला, पीले पीले फूल खिले हुए थे। और ड्राई वॉल्स, जो भूरी भूरी दीवारें थी उस पर वो लटके हुए थे। अगला पैराग्राफ है एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। माई रूटीन, मेरा जो क्रम था ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने का, विद द पीपल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। एज सून एज, ज्यों ही, आई, मैं, एलाइटेड, उतरा। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक ग्रुप, एक समूह या झुंड या दल। ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चों का। गैदर्ड अराउंड में, मेरे चारों तरफ आकर के मुझे घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे लोग टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवेन, हाथ की बनी हुई। रीड बास्केट्स, रीड बास्केट्स मीन्स लकड़ी की बनी हुई, अर्थात जो नरकुल का या नरकुल की तरह जो पेड़ होते हैं उनकी, उससे बनी हुई। विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न, तो कुछ साधारण सी डिजाइंस थी, साधारण से पैटर्न पर बनी हुई थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वो अपनी टोकरियों को ऊंचे उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पा रहा था। बट लेकिन, कन्वेइंग, मैं समझ पा रहा था। अनमिस्टेकेबली, बिना किसी गलती के। डेयर डिज़ायर, उनकी इच्छा को। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लेखक वो बच्चे क्या कह रहे थे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो कहने का क्या प्रयास कर रहे थे वो बिना किसी गलती के समझ पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेगमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट्स को लेकर के। तो फ्रेंड, तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए।